हजारीबाग में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसी एक प्रतिभा को लेकर आपके बीच आ गया हूँ। नाम राहुल है, जो हमारे साथ बैठे हैं। राहुल की उम्र मात्र 20 साल है और 20 साल में राहुल लेखक बन गए। आज इसी लेखक से आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने एक किताब जो लिखी है वो कैसे लिखी, कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और इस किताब में आखिर ऐसा क्या है कि लोग पढ़ेंगे। आपको दिखा दें, उस किताब की जो कवर पिक्चर है बड़ी खास है, नाम भी बहुत खास है, द मॉडर्न चाणक्य। अब नाम से ही आपको समझ में बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। चाणक्य नीति को लेकर क्या यह किताब लिखी गई है। जब चाणक्य नीति की बात करते हैं तो चाणक्य, आचार्य चाणक्य खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। वो चाणक्य जो एक साधारण से बालक को भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना देते हैं। क्या वो नीतियाँ आज के समय में लोगों के काम आ सकती हैं? क्या कहना चाहते हैं राहुल? आइए हम इनसे बात करते हैं। राहुल, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा राहुल, आपसे ये पूछेंगे, उम्र आपकी मात्र 20 साल हो रही है। आपको बता दें, राहुल अभी ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं और इस दौरान इन्होंने जब पुस्तक लिखी है तो अपने आप में बड़ी बात है हजारीबाग के लिए भी। और ये बता दूं, ये पुस्तक इंग्लिश में लिखी गई है, अंग्रेजी में लिखी गई है। आप बताइए इस पुस्तक में क्या ऐसा कुछ है जो दर्शकों को जानना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य के बारे में इस पुस्तक के बारे में बताया गया है। अभी देश में काफ़ी लॉकडाउन के बाद मानसिक स्वास्थ्य पे काफ़ी जोर डाला गया है। बहुत सारे लोग मानसिक पीड़ाएं से गुजरते हैं, उनको मैं दूर करने के लिए इस बुक को लिखा था। अच्छा, तो ये खासकर आप यूथ के लिए लिख रहे हैं, जो युवा लोग हैं उसको टारगेट करके लिख रहे हैं, उनको कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, ये मेनली इस बुक को मैंने यही सोच के लिखा है कि 15 से 30 साल के जो व्यक्ति लोग हैं ना, उनके लिए ये बुक काम आए और उनके लिए मेन रहता है, क्योंकि जनरली इसी टाइम में जनरली लोग डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजरते हैं, क्योंकि करियर का भी थोड़ा जोर रहता है। तो ये चाणक्य जो आपने नाम रखा है, द मॉडर्न चाणक्य, ये कहाँ से ख्याल आया आपको? सर, मैंने चाणक्य पे बहुत सारी किताबें पढ़ी थी पहले भी। मैं चाहता था कि कोई ऐसा किताब हो जो कि आज के दिन पे काम आए, जो कि, और इसलिए मैंने इस बुक को लिखा। पुराने बुक में जनरली ट्रांसलेशन हुआ करते थे और मैं चाहता था कोई ऐसा हो जो कि न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि आज की डेट में जितने हम लोग मुसीबत और नहीं, जैसे पुराने पहले टाइम में ना सोशल मीडिया नहीं थे, लेकिन आज की डेट में है, तो इस सब से भी बहुत सारी बुराई भी आई है और बहुत अच्छाई भी आई है। तो कुछ मुसीबतों को दूर किया जा सकता है इस बुक से। लोगों को आप बताना चाहते हैं कि आज के तारीख में हर व्यक्ति को चाणक्य वाली गुण उसके अंदर होनी चाहिए। क्या यह पुस्तक यही कह रही है? हाँ सर, चाणक्य जैसा सोचने का विचार आ गया तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जी पाएंगे और ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा भी अचीव कर लेंगे सर। या आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि आज की तारीख में अगर चाणक्य जीवित होते तो किस तरीके से लोगों के बीच में आते, क्या लोगों को कहते? हाँ सर, यही कहना चाह रहे सर। यही सोचने का जो तरीका है ना चाणक्य का आज के दिन का, वही सर इस बुक में जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ। मतलब अपने आप को आप बेहतर तरीके से किस तरीके से लोगों के बीच में रख सकते हैं, ये पुस्तक उसी के बारे में है। हाँ सर। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में यूथ में क्या देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि आज की डेट में ना बहुत कम एज का लोग भी ना डिप्रेशन, एंजाइटी से गुजरते हैं, किसी ना किसी मानसिक पीड़ाएं से गुजरते हैं, तो जो कि सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ऐसे हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने का मोटिवेशन कैसे आएगा। और दूसरा बात, आज के दिन में बहुत यूथ लोग ना समय फ़ोन पे गुजार रहे हैं, जो कि ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतना ला नहीं पा रहे काम में, जो कि अपना मेन जो फोकस होता है ज़िंदगी का, जो मेन गोल, उससे वो भटक जाते हैं। तो उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है कि हम लोग अपना सोशल मीडिया को ना एक सही तरीके से यूज करें कि अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए। उससे हम लोग प्रोडक्टिविटी घटना नहीं चाहिए सर। तो आपको लगता है कि आज के टाइम में यूथ भटक गए हैं? हाँ सर, मैं मानता हूँ कि यूथ सारे तो नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग भटक गए हैं। क्योंकि आपने ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपने इसमें पॉर्न का भी जिक्र किया है। हाँ, तो बताना चाहेंगे क्या है उसमें, क्या बताना चाह रहे हैं? सर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉर्न जैसे चीज़ों से ना अब अपने ना ज़िंदगी के बड़े मकसद से भटक जाते हैं, तो उस मकसद से आप ना भटके, तो उस चैप्टर में एक्चुअली ना मैं समझाना चाहूँ कि आप कैसे उस चीज़ से बच सकते हैं और उसको कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, कि उससे आप थोड़ा बच के रहे, कि आप अपने मेन गोल होता है ज़िंदगी का, उससे भटके ना सर आप। इस पुस्तक में और क्या खास बात है?
सर इसमें क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें हैप्पीनेस रिलेशनशिप पेरेंटिंग के बारे में, जो कि बच्चे को कैसे आप अच्छे से रेज कर सकते हैं। एक जैसे जनरली होता है, पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि अपने बच्चे को कोई बड़े कॉलेज में डाल दिया जाए, लेकिन मैं मानता हूँ ना कि बच्चे में कहीं आप शुरू से एक अच्छे गुण डाल दे, एक अच्छा वर्क ठीक, एक एम्बिशन, उसको मेहनत करने का कहीं आदत पड़ जाएगा, तो मानता हूँ कि वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अच्छा कर ही लेगा। तो पेरेंटिंग के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समाज में आप देखते हैं इसको लेकर जो समस्याएं हैं, या फिर जो आप जो भी प्रॉब्लम देख रहे होंगे, क्योंकि खुद भी आप बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आपके माता पिता टीचर हैं दोनों, तो ऐसे में चीज़ों को आप बहुत नज़दीक से देखते हैं। तो वो चीज़ें आप देख रहे थे, तो उसी को आपने इस बुक में जिक्र किया है। आसपास में जो चीज़ें घट रही थी उसी चीज़ को आपने इसमें लाने की या डालने की कोशिश की है। चाणक्य से कहाँ तक आपको प्रेरणा मिलती है? क्या चीज़ें आपने सीखी हैं जो पुस्तक में आपने लिख डाली है? चाणक्य से मैं बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई पूरा अखंड भारत का सम्राट बना देना चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि बहुत बड़ा बात था। तो बहुत बड़े इंस्पायरिंग आदमी है मेरे लिए, और यही प्रेरणा मिलती है कि कहीं ज़िंदगी को कहीं सही तरीके से जिया जाए तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है सर। अच्छा, ये बुक लिखने के बाद आपके घर में लोगों का रिएक्शन क्या है? आपके माता पिता का क्या कहते हैं? मम्मी पापा तो बहुत खुश है और बोल रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाते रहो, अभी और भी करना है, अभी कम एज में है तो और भी आगे बढ़ना है, और भी किताबें लिखना है। ये ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे भी आपकी बुक है? हाँ सर, ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और गूगल बुक पे अभी लोग खरीद सकते हैं वहाँ जाकर। ये आपने इंग्लिश में ही लिखी है, हिंदी में लेके आ रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इसका? हाँ सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 6 महीना में सर इसका ट्रांसलेशन भी आ जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सके, क्योंकि लैंग्वेज कुछ मैटर नहीं करता, मेन तो एक नॉलेज होता है जिसको मैं देना चाहता हूँ इस बुक के माध्यम से। तो सर वही बात है कि मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन लाऊंगा बहुत जल्दी। आगे भी कुछ आप लिखने वाले हैं? हाँ सर, मैं आगे सोच रहा हूँ कि अभी मेंटल हेल्थ पे और भी काम करना जरूरी है। हम लोग के देश में काफ़ी पीछे हैं हम लोग, तो उस पर थोड़ा अवेयरनेस फैलाएंगे और बुक और भी लिखेंगे सर उस पर। तो क्या अब आपको लोग लेखक राहुल कहने लगे हैं? राइटर राहुल ऐसा कहते हैं क्या लोग, दोस्त लोग कहते हैं? हाँ सर, अभी कोई दोस्त लोग तो बोलने लगे, लेकिन अभी तुरंत बोल देना उतना अच्छा हमको लगता नहीं है। लेखक कभी बस ज़िंदगी में यहाँ कदम रखे बस इस लेखक के तौर पे। तो अभी कोई आइडल रहे हैं आपके? किन की बुक पढ़ रहे थे आप इससे पहले? सर इनसे पहले मैं एपीजे अब्दुल कलाम की बुक पढ़ रहा था, विंग्स ऑफ फायर से। अच्छा, काफ़ी इंस्पायरिंग बुक है, उसको मैं बोलूँगा सब यूथ को पढ़ना चाहिए। वो तो मेरे बहुत रोल मॉडल रहे हैं अपने। चलिए, अगर आपको अपनी बुक को प्रमोट करना है, लोगों को बताना है, यूथ को खासकर, जो आप बता रहे हैं 15 से 30 साल उम्र वाले लोगों के लिए आपने लिखा है खासकर, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ये बुक उनको क्यों पढ़नी चाहिए? ये बुक उनको सोचने का तरीका पहले सिखाएगा, कि एक नया पर्सपेक्टिव, क्योंकि हम लोग एक बहुत नैरो पर्सपेक्टिव में जीते हैं। ये आपको इस बुक ना बहुत सारा कलेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से सोचने का ये नज़रिया दिखाएगा कि ज़िंदगी ऐसे भी हो सकती है, दुनिया ऐसे भी चलती है। और इसमें ना बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि सेक्स एजुकेशन को मैंने बहुत जोर दिया इस बुक में, कि उस पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसे खुलकर जनरली बताता नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी बुक आए जो कि पूरा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, यूथ को पूरा मतलब ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ ये कोई मेरे दोस्त नहीं लिखी है, क्योंकि जनरली कट जाता है, क्योंकि बड़े पुस्तक में जनरली बहुत सारे राइटर लोग बचना चाहते हैं इस चीज़ से, तो उसको लिखते नहीं है। तो मैंने अपने दिल खोल कर इसमें सारी बातें लिखी हैं, पूरी मैं क्रिटिकली एनालाइज करके सब कुछ बताया सर। देखिए, ये राहुल हैं, हजारीबाग के रहने वाले हैं, मात्र 20 साल के लड़के हैं, जिन्होंने इस मात्र 20 साल की उम्र में ये किताब द मॉडर्न चाणक्य लिख डाली है। इंग्लिश में है पुस्तक, और यूथ को आग्रह कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यह बुक उनको क्यों पढ़नी चाहिए, इस बुक में क्या है उनके लिए, यह बुक उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। और सारी बातें आपने इंटरव्यू के दौरान सुना, कहाँ से इंस्पिरेशन इन्हें मिल रही थी, चाणक्य इन्हें किस तरीके से इंस्पायर करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग के इस लड़की का उत्साह आप बढ़ाएंगे, इस 20 साल के लेखक का उत्साह बढ़ाएंगे, और इसी तरीके से हम राहुल जैसे लड़के को ढूंढते रहेंगे, हजारीबाग की प्रतिभाओं को सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, और फिर से राहुल आपको बधाई। हाँ सर, थैंक यू सर।